सबको नमस्कार। आज हमारे पास एक नया चैप्टर है दिशाएं। दिशाओं में सबसे पहले बात आती है मूल दिशाओं की। मूल दिशाएं। अब मूल दिशाएं क्या होती हैं, ध्यान रखिए। मूल दिशाएं जैसे पेपर पर चलने के लिए जिन दिशाओं का हम प्रयोग करते हैं उन्हें मूल दिशाएं कहते हैं। जैसे अगर हमको उत्तर चलना हो तो हम ऊपर की तरफ चलते हैं, और अगर हमको दक्षिण चलना हो तो नीचे की तरफ चलते हैं। पेपर पर, ध्यान रखिएगा, पेपर पर। अच्छा, और अगर हमें पूरब चलना हो तो हम दाहिनी तरफ चलते हैं, और पश्चिम चलना हो तो हम बाईं तरफ चलते हैं। ये मूल दिशाएं हैं, लेकिन इनके मध्य में भी दिशाएं मानी जाती हैं। उत्तर पूरब, इनके बीच में उत्तर पूरब, यानी उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूरब, और दक्षिण और पूरब के बीच में दक्षिण पूरब। ठीक है ना। अच्छा, तो जरा ध्यान दीजिए कि उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम हो जाएगा, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, यानी ये दिशाएं जो है दो दिशाओं के बीच की दिशाएं हैं, और आप अगर उत्तर और पूरब के बीच में कहीं भी हों तो उसको उत्तर पूरब माना जाएगा, या पूर्वोत्तर भी कह सकते हैं। अच्छा, और दक्षिण और पूरब के बीच में है तो पूरब दक्षिण या दक्षिण पूरब भी कह सकते हैं। इस तरीके से ये मूल दिशाएं हो गई। अच्छा, लेकिन दाएं बाएं कैसे चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। दाएं बाएं की क्या प्रक्रिया है। जैसे अगर हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, उत्तर है ये पूरब है, ये दक्षिण है, और ये पश्चिम है। अगर हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, देखिए दाहिना हाथ हमारा इधर चल रहा है तो दायां, और इधर चलेंगे तो बायां। यानी उत्तर की तरफ जा रहे हों तो अगर हमें दाहिने कहा जाए तो हम पूरब की तरफ मुड़ेंगे, बाएं कहा जाए तो पश्चिम की ओर मुड़ेंगे। और अगर हम पूरब की ओर जा रहे हों, ऐसे आप खुद चल के देखिए, दाहिना हाथ इधर होगा तो दायां, इधर बायां हो जाएगा। दक्षिण की तरफ चलेंगे तो इसी का उल्टा होगा, इधर आपका दायां हो जाएगा, इधर हो जाएगा बायां। और अगर आप पश्चिम की ओर जा रहे हो, इसका उल्टा हो जाएगा, ऊपर दायां और नीचे बायां हो जाएगा। इसका मतलब आप समझिए कि मैं देख रहा हूं कि दायां, ध्यान दीजिए, दायां चलने के लिए दायां, इधर दायां दायां, इस तरीके से ये कौन दिशा है, अगर आप क्लियर करें तो ये कौन दिशा, बताइए कौन दिशा है ये। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज माने होता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त ना कह करके घड़ी चलने की दिशा में अगर कह दें तो क्लॉकवाइज हमें दायां प्राप्त होगा। क्लॉकवाइज हमें दायां प्राप्त होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, यानी वामावर्त होगा। वामावर्त जो होगा वो आपको बायां प्राप्त होगा। यानी किसी भी दिशा में जा रहे हों, अगर आप क्लॉकवाइज मुड़ते हैं तो दायां होगा, और एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते हैं तो बायां होगा। ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए एंटी क्लॉकवाइज घड़ी चलने की उल्टी दिशा, देखिए बायां बायां बायां, इस तरीके से तो ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से क्लॉकवाइज अगर मुड़ते हैं किसी भी तरफ, जैसे इधर जा रहे हो, मान लीजिए मैं कह दिया घड़ी चलने की दिशा में मुड़िए, इधर मुड़ गया दाहिना हो गया, और इधर मुड़ गए तो बायां हो गया। ऐसे आप चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आसान प्रश्नों पर हम चल के दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन मिलते हैं। एक व्यक्ति पूरब की ओर घर से निकला, 2 बार दाएं मुड़ा, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है।
अब वह किस दिशा में जा रहा है? 2 बार दाहिने मुड़ा है। चलिए, उस व्यक्ति का घर यही है, इसी घर से निकला है, और आप सब जानते हैं मूल दिशाएं वो आपके सामने है। पूरब की ओर माने इधर निकला है, घर से निकला, पूरब की ओर घर से निकला, 2 बार दाहिने मुड़ा। ध्यान दीजिए, अगर क्लॉकवाइज मुड़ते हैं यानी नीचे की ओर यहाँ से मुड़ेंगे क्लॉकवाइज तो दाहिना होगा, पहली बार दाहिना है। अब फिर अगर इसी तरफ मुड़ गए तो दूसरी बार दाहिना मिल गया आपको। यानी कहने का मतलब है कि 2 बार दाहिने आपने मुड़ लिया। अब ये कौन सी दिशा है? इधर देखिए वहाँ पर, यानी पश्चिम की ओर जा रहा है। इस समय वह जो है पश्चिम की ओर जा रहा है। फिर सुनिए, पूरब की ओर गया और 1 बार दाहिने, 2 बार दाहिने, यानी क्लॉकवाइज को दाहिने बोलते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन मान लीजिए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर घर से निकला, ठीक, 2 बार दाएं और 3 बार बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में जा रहा है? अच्छा, अब ध्यान दीजिए, 2 बार दाएं दाएं और 3 बार बाएं बाएं, ठीक। अब किधर जा रहा था? उत्तर की ओर घर से निकला था। तो 1 बार दाहिने अगर आप मुड़ते हैं और 1 बार बाएं मुड़ जाते हैं तो पुनः वही दिशा मिल जाएगी। जैसे इधर जा रहे थे, 1 बार दाहिने मुड़े और 1 बार बाएं मुड़े तो पुनः वही दिशा हो गई। तो 1 बार दाहिने से 1 बार बाएं कट जाएगा, यानी वह मुड़ा है तो किधर मुड़ा है? सिर्फ और सिर्फ 1 बार बाएं मुड़ेगा, या उसी लंबी बात कर दीजिए, 2 बार दाहिने मुड़े और 3 बार बाएं मुड़े तो 1 बार बाएं मुड़ने के बराबर होगा। तो घर उसका यही है, घर से पूरब की ओर उत्तर की ओर निकला और बाएं मुड़ा, यानी घड़ी चलने की उल्टी दिशा में मुड़ा, इधर मुड़ा। अब वो किधर जा रहा है? पश्चिम की ओर जा रहा है, ध्यान रखिए। अच्छा, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? एक वृत्ताकार मैदान में दक्षिण किनारे पर, एक वृत्ताकार मैदान में दक्षिण किनारे पर एक व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह किए है। वह अपनी दाहिनी तरफ, दाईं तरफ 3/8 दूरी चलता है। अब वह केंद्र से किस दिशा में है? ये क्वेश्चन है आपका। चलिए, एक मैदान हमने आपके सामने बना दिया है। तो ये मैदान है और इस मैदान के दक्षिण किनारे पर ये मैदान है। अब इसको हम ऐसे ऐसे दिशाओं में बांट दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा दक्षिण किनारा, ये हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम, ठीक है ना। ऐसे ऐसे भी चाहें तो बांट सकते हैं, लेकिन ऐसे बांटने का मकसद भी है। उसने कहा 3/8, इसका मतलब उस मैदान के 8 टुकड़ा कर दीजिए और उसमें से 3 टुकड़ा चल दीजिए। यहीं पर व्यक्ति खड़ा था मैदान के दक्षिण किनारे पर और केंद्र की ओर मुंह कर खड़ा था। अब दाहिने जब मुड़ेगा तो इधर किनारे किनारे चलेगा। अब 1/8, 2/8 और 3/8, यानी चलते चलते वो व्यक्ति जो है यहां पहुंच गया। ये व्यक्ति
व्यक्ति यहां पहुंच गया, मैदान किनारे किनारे दाहिनी तरफ, देखिए क्या लिखा है, अपनी दाईं तरफ 3/8 दूरी, देखिए 1/8 यानी 8 भाग में से 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग चल गया। व्यक्ति यहां पहुंचा तो केंद्र से, ये केंद्र है, यहां से देखने पर एक कौन दिशा है, इधर, तो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, यानी वह व्यक्ति केंद्र से देखने पर उत्तर पूर्व दिशा में है। अच्छा,